Hello everyone, welcome back to Maths in classes. I hope you all are doing well. So now we are going to do question number 7 of exercise 5.1. क्या दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में that without adding you have to find out the sum. और इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये अच्छे से कर रखा है कि हमने सम सीरीज का कैसे फाइंड करना है. दिस इज अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स. ठीक है, तीनों सीरीज आपकी ऑड नंबर्स की हैं. तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं? क्या मैंने आपको ये बताया था कि आप इन सबको ऐड कर लो फिर सम फाइंड करो? नो, ये तो उन्होंने क्लियरली बोल रखा है विदाउट एडिंग. तो ऐड तो आपको डायरेक्टली करना ही नहीं है. वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला वाज n स्क्वायर. ठीक है, व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? n स्क्वायर. अब आपको ये भी बताया था कि हम ये n की वैल्यू क्या लेंगे. हम n या तो सीधे सीधे काउंट करें, अब काउंट करने में भी टाइम लगेगा, बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में अगेन. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द लास्ट नंबर. द लास्ट नंबर इज 9. हम क्या करते थे, 9 + 1 अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2. कितना आया? 5. तो इसका मतलब ये n की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 5. अब काउंट कर भी देख लो, ये 5 नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 5. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ n इज 5 एंड इसका सम कितना हो जाएगा? n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 25. तो डायरेक्टली लिखो 9 + 1 यू हैव टू ऐड इन द माइंड और उसको 2 के साथ डिवाइड करना है. 10 आया, 10 अपॉन 2 इज 5 एंड द फॉर्मूला इज n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. द आंसर इज 25. Again look at the next one. Last number क्या है? 19. 19 + 1 is how much? 20. 20 upon 2 कितना आया? 10. So n square का वैल्यू कितना आ गया? It's 10 का स्क्वायर. n की वैल्यू is 10 here. So the answer is 100. Clear? Again next वाला 23 आपको दे रखा है. 23 + 1 is how much? That is 24 and 24 upon 2 is 12. 24 upon 2 12 आ जाएगा. ठीक है, नहीं आता रफ वर्क में कर देख लेना. 24 अपॉन 2 इज 12. तो n की वैल्यू कितनी आई? दैट इज 12. 12 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर इज 144. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, ये बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा था. नहीं देखी इंट्रोडक्शन वीडियो, फिर से कह रही हूँ, गो एंड चेक द इंट्रोडक्शन वीडियो. ओके, तो ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, now look at the 8th question. 8th question is just the reverse of question number 7. Question number 7 में आपको odd numbers की सीरीज दे रखी थी और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी, मतलब सम फाइंड करना था. ठीक है, n स्क्वायर फाइंड करना था. अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है. एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. दैट मींस ये 7 क्या है आपके पास? n की वैल्यू है. n इज इक्वल टू 7. तो n का स्क्वायर करा तो हमारे पास कितना आया? 49. अब इस 49 को हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. इसका मतलब हमें सीरीज में लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये 7 ऑड नंबर्स को दो तरीके हैं, या तो आप भाई काउंट करते रहो. ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + एंड सो ऑन. और पहले तो आप काउंट करो कि ये 7 ऑड नंबर्स बन गए कि नहीं बन गए. 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारे पास 7 ऑड नंबर्स बन गए. सो दिस इज योर सीरीज. दूसरा तरीका ये है विच इज मच सिंपलर देन दिस. वो ये है कि जो ये 7 आपको n की वैल्यू दे रखी है उसको आप मल्टीप्लाई करो 2 के साथ. कितना आया? 14 आया. तो इसका मतलब ये हुआ हमारी सीरीज जोन सी है वो 13 तक जाएगी. 14 से जस्ट पहले वाला ऑड नंबर क्या है? 13. तो इसके जस्ट -1 कर दो, वहां तक हमारी सीरीज जाएगी. जैसे हम सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं. ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस 11 इज द वैल्यू ऑफ n. अब क्या करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दैट इज 22. तो हमारी सीरीज कहां तक जाएगी? हमारी सीरीज जाएगी 21 तक. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7, सारे ऑड नंबर्स लिखने हैं. 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21. ये पूरे हमारे क्या हो गए? ये 11 ऑड नंबर्स हो गए. काउंट कर देख लो, दीज विल बी 11 ओनली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. फाइन. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. सो इसी फॉर्म में आपको पूछा गया है कि आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ द ऑड नंबर सीरीज. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 9.